हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई है। आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो पोस्ट आई हुई है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 109 सीट है, जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए 24, 56, 48 और 3 यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 240 पोस्ट्स के लिए ये वैकेंसीज आई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अभी जस्ट आपका रिसेंट 13 तारीख को आप लोगों ने अभी जस्ट एग्ज़ाम दिया हुआ है। कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस एग्ज़ाम्स के। सबसे अच्छी चीज़ तो पहले बता दूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, और वो भी अगर आपने कॉमर्स से किया हुआ है तो, यानी कि बीकॉम क्वालिफाइड होनी चाहिए। मतलब कंपटीशन थोड़ा बहुत कम हो गया है यहाँ पर, केवल और केवल कॉमर्स वाले भरने हैं भैया, ना साइंस ना आर्ट्स, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ना केवल इसको यूपी के लोग भर सकते हैं, बल्कि अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो भी आप भर सकते हैं, 21 साल से अगर 40 साल तक आपकी उम्र सीमा है तो। और सबसे अच्छी बात, अगर कुछ मैं डिटेल्स में जाऊं तो इस पर जो एग्ज़ाम है, और सबसे अच्छी चीज़ के बताऊं ना, जो चयन प्रक्रिया है भैया, उसमें सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। सीबीटी बेस्ड आपका एक एग्ज़ाम होगा और उसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और कुछ नहीं है। बस एग्ज़ाम दीजिए और अपना जॉब कंफर्म कीजिए, दैट्स इट। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा सर? अरे कुछ नहीं है भाई, एकदम बड़ा सिंपल सा है। पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो है कंप्यूटर सेक्शन का, दूसरा जो पार्ट है वो है आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। कंप्यूटर वाले में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चंस का होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 50 में से आपको मिनिमम 50% अंक लाने होंगे, जो कि क्वालिफाइड नेचर का होगा। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको 50% के अंक कम से कम लाने होंगे। अगर 50% आप नहीं अंक लाते हो तो जो पार्ट बी है वो आपका काउंट नहीं होगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर है। और कंप्यूटर पास करना, जीरो लेवल के कंप्यूटर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आराम से आप इसको कर सकते हो। दूसरे पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी होगा, मैथ होगा, अर्थमेटिकल्स है, और अकाउंटेंसी है, ऑडिट है, इनकम टैक्स है। एक बार सिलेबस को हम लोग बाद में डिटेल्स में देखेंगे, पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं मैं आप लोगों को। जो फॉर्म की जो प्राइजेस हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 1180 रुपये है, और जो हमारे अनुसूचित जाति में आते हैं उनके लिए 826 रुपये हैं, और जो विकलांग है उनके लिए 12 रुपये सिर्फ दाम रखा गया है फॉर्म का। देखो, फॉर्म जनरल कैटेगरीज में 1180 थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर भैया आप जॉब निकाल लेते हो यार, तो फिर तो ये कुछ नहीं है आप लोग के लिए, सिंपल सी बात है। तो इसको ये मत देखो कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, सिंपली ये देखो कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है और इसको किस तरह से आपको निकालना है। डेट्स की बात करूँ, कौन कौन से डेट में है, तो जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है वो आपका 8-10 यानी कि 8 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, और 28 अक्टूबर तक चलने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको पूरी की पूरी 20 दिन का टाइम मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एग्ज़ाम है वो मान के चलो एक्सपेक्टेड है आपका दिसंबर के पहले सप्ताह में, यानी कि आपके पास अक्टूबर पढ़ने को मिलेगा, नवंबर पढ़ने को मिलेगा, और दिसंबर भी मान के चलो फर्स्ट वीक है। तो यानी कि यहाँ से आपके पास अभी से लेकर के देखा जाए तो 2 से ढाई महीने का टाइम तो आपके पास फिक्स है। 2.5 महीना अप्रॉक्स आप मान के चलो उतना टाइम मिलने वाला है। और अभी जस्ट रिसेंट में आप लोगों ने अभी यूपीपीसीएल 13 तारीख को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि किस तरह से सिनेरियो है, क्या क्या चीज़ें हैं। अकाउंट क्लर्क का एग्ज़ाम होना बचा हुआ है, वो भी होना है। तो कहीं ना कहीं पूरे बैक टू बैक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम होगा। अब एक बार बात करते हैं सिलेबस के लिए। देखो, सिलेबस को जैसा कि मैंने बोला कि पहला पार्ट तो है आपको, जो कि 50 नंबर है, क्वालिफाइंग नेचर है। सही करोगे 1 नंबर, गलत करोगे तो भाई यार 0.25 आपके डिडक्ट हो जाएंगे, तो गलती नहीं करना है, पहला चीज़ तो ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट बी है उसमें आते हैं। देखो, पार्ट बी को 3 कैटेगरी रखा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, फिर हमारा मैथ, और एक हमारा टेक्निकल यानी कि हमारा जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसमें। सिंपली बोलूँ, 150 नंबर में आप ऑलमोस्ट मान के चल सकते हो कि जो आपके कॉमर्स वाले सेक्शन है, यानी कि जो टेक्निकल सेक्शन होगा हमारा, उससे आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, और जो हमारे इंग्लिश, हिंदी और मैथ बच जाते हैं, इसमें लगभग आप मान के चलो 50 से 45 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आप बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, और उसी के हिसाब से आपको अपनी मेहनत भी जारी रखनी है। अकाउंटेंसी यानी कि जो हमारा टेक्निकल टर्म्स है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग किस तरह से होता है उस चीज़ को,
अल्टीमेटली उन्होंने रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी कि एनपीओ यहाँ पर पूछा हुआ है, डेप्रिसिएशन का पूरी की पूरी सिलेबस पूछ दी गई है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट को पूछा हुआ है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, देखो डबल अकाउंटिंग सिस्टम उन्होंने बाद में लिखा हुआ है, लेकिन डबल अकाउंटिंग आपको ध्यान रखना है, डबल अकाउंटिंग है, इसका मतलब जनरल इंटर के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं यहाँ पर। बीआरएस जैसा अभी एग्जाम हुआ था और जैसा प्रीवियस ईयर में हो चुका है, बीआरएस में ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करने वाले बहुत कम मिलते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जनरल एंट्री के टाइप में, जैसा आप डबल एंट्री पढ़ोगे उसी को और अच्छे से आप जब इंप्रूव करोगे तो रेक्टिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगा। बैलेंस शीट और उसके जो फॉर्मिंग पार्ट है, देखो यहाँ पर बैलेंस शीट जो है वो कंपनीज एक्ट को ध्यान में रख करके डिजाइन करना होता है, तो आपको बैलेंस शीट के साथ साथ कंपनीज एक्ट 2013 भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर ये ज़्यादा डिटेल में पता चल सकेगा और किस किस पार्ट में कौन कौन से सेक्शन में बैलेंस शीट में क्या क्या बोला गया है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको अकाउंटेंसी में कवर करना है। दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा ऑडिटिंग का और इनकम टैक्स का। तो एक तरह से बोल दो 3 पार्ट यहाँ पर हो गए, पहला अकाउंटेंसी, दूसरा ऑडिट, तीसरा इनकम टैक्स। ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट में इनका पहला जो पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव बोला हुआ है, मतलब ऑडिट क्या है, क्या क्या काम है, फीचर्स क्या है, एलिमेंट क्या है, जो जो आपके सेक्शंस होते हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सब उठा करके ले आओ, सब इसमें आ जाएगा। वॉचर एंड वेरिफिकेशन, मतलब रूल रेगुलेशंस जो भी हैं, ऑडिट को किस तरह से करना है, क्या करना है, वॉचर किस तरह से काम करती है, किस तरह से उसको वेरीफाइड करना है, बस बेसिक चीज़ें और सेक्शन ये ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीवियस में जो पूछा जा चुका है 2-3 सालों में लगभग ऐसे ही पूछा गया है। राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन के साथ साथ में कौन कौन से बंदे हो सकते हैं ऑडिट में, कौन कौन से बंदे नहीं हो सकते हैं, ये पूरी तरह से पूछा जाता है। तो ये तो हो गए आपके ऑडिट के पार्ट। अब आते हैं हमारे टैक्स के सेक्शन में। टैक्स में इनकम टैक्स सिर्फ लिखा है इन्होंने, अब सिर्फ इनकम टैक्स लिखा है तो यहाँ पर जितने भी हमारे प्रोविजंस आ जाते हैं, जितने भी इनकम टैक्स से चीज़ें रिलेटेड होती है, उन सभी को आपको यहाँ पर कवर करना होगा। मैं यहाँ पर पूरे हेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा हेड्स पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, आप उनमें ध्यान दोगे तो सारे हेड्स नहीं आते हैं, इनमें ज़्यादातर आपके जो सैलरी पोर्शंस में जो आपके अलाउंस हैं, प्रिक्वेसाइट्स हैं, पेंशन है, ग्रेजुएटी है, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, तो इन सब से जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं और आपको उसी पे ध्यान देना है। प्रोविजंस देखना है जो कि चैप्टर 6 में हमारा शेड्यूल किया गया है 1961 के इनकम टैक्स में, आपको एक बार वो स्टडी करना है, उनके जो सेक्शंस है उन पर फोकस करना है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। उसके अलावा टीडीएस, जी हाँ, टीडीएस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट इस सेक्शन से बन जाता है, क्योंकि जैसा प्रीवियस ईयर में हुआ है और जैसा अभी जस्ट 2019 में एग्जाम हुआ, 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ, टीडीएस से लगभग आपके 3 क्वेश्चंस, लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलता है। तो टीडीएस अपने आप में काफ़ी बड़ा वेटेज रखता है, तो टीडीएस को छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है इसमें। उसके अलावा ये जो फॉर्म फाइलिंग है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार देखने को मिला है, 2019 में भी, 2000 उससे पहले के सेशन में भी, 2021 वाले जो अभी एग्जाम हुए उसमें भी, तो लगभग ये बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो ये अल्टीमेटम आपका जो सिलेबस है जो आपको ध्यान में रखना है, और ये 150 जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी सही होने पर 1 नंबर, गलती होने पर 1/4 आपके यानी कि 0.25 आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोगों के सामने, किस तरह से इसको करना है, किस तरह से चीज़ें आपके सामने आई हुई है। 240 पोस्ट है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, तैयारी आज से शुरू कर दो। 21 से 40 साल का एज है, काफ़ी बढ़िया टाइम ड्यूरेशन भी मिला हुआ है, और ऑनली बीकॉम मांगा है भैया, तो भैया इससे बढ़िया और क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट इससे अच्छा और क्या चाहिए। डेट एक बार फिर से देख लो और डेट को अच्छे से याद कर लो। 8 से लेकर के 28 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है। वेट मत करना कि लास्ट में भरेंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, फॉर्म भर लेना, क्योंकि सर्वर्स का वेट नहीं करना चाहिए कभी भी। और दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो उसी के हिसाब से 2-2.5 महीने का टाइम है, जी जान लगा दो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो कोर्स हैं वो भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसकी भी अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ में कर लूँगा। बट फिलहाल अभी जो खुशखबरी आई हुई थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसकी जो डिटेल है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से उससे डाउनलोड कर लो ये पीडीएफ, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाओ, आपको ये पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।